मुसलमान इस देश में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं दोबारा से अपनी वीडियो में ये दोबारा सवाल दोहरा रही हूँ, क्या मुसलमान वाकई में डर चुका है, ये मान लिया जाए? नहीं, देखिए कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बहुत डर नहीं सकते। सब बहादुर लोग डर ही नहीं सकते। ये कोई मनुवादी मानसिकता के लोग होने के बाद भी खुले घूम रहे हैं। तो ये उनकी लीडरशिप जो है ना, वो आरएसएस के स्लीपर सेल है, उसमें आरएसएस के एजेंट्स हैं उसमें। ये है बुनियादी वजह। जब तक आरएसएस के, देखिए एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, ये जो सयूनी ताकतें हैं और जो मनुवादी ताकतें हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सालों से चल रहा है, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन। मतलब ऑपोजिशन का अपनी अपहरण कर लो और उनकी जो लीडरशिप है ऑपोजिशन की, यानी कि विपक्ष की जो लीडरशिप है, उसका अपहरण कर लो। ये इन्होंने किया हुआ है। जो टॉप हमारी इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके चारों तरफ आरएसएस के एजेंट हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं, ये गुमराह करते हैं, लोगों के मन में डर डालते हैं, सही कार्रवाई नहीं करते, लोग इनके ऊपर उम्मीद रखते हैं और वही उन्हें धोखा देते हैं। ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये लीडर्स हटेंगे, जैसे ही जनता इन लीडर्स को नकार देगी, फिर आप देखेंगे कि एक भी मनुवादी यति नरसिंहानंद जैसे या देश के दुश्मन जो मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा के, वो चूहे की तरह अपने बिलों में घुस जाए। जैसे जनता ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या सो रहा है सर, कि इतनी सारी जो है एफआईआर आ जाती है सब तरीके की, मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ हो जाता है, लिंचिंग हो जाती है, जय श्री राम के नारे लगवा दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सो रहा है क्या? अब मोदी जी ने और हमारे चंद्रचूड़ साहब ने इतनी मेहनत करके एक मैसेज दिया है, अपने घर में पूजा में अपने बड़े भाई की हैसियत से, अपने परिवार के मुखिया के हैसियत से उन्होंने एक तस्वीरें और वीडियो वायरल कराई है या अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। तो किस मकसद से कराई है? यही मैसेज देने के लिए ना, कि मोदी जी ने जो जुडिशरी है उसको कब्जा कर रखा है। तो इसके अलावा मुझे कहने की कुछ आवश्यकता है? और आज तक उसके खिलाफ चंद्रचूड़ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अब ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मुझे हिस्ट्री कैसे जज करेगी। ये नवंबर के बाद पूरी दुनिया बता देगी, मैं अभी बता देता हूं। आपको एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में नहीं देख पाएंगे हम, कितनी भी चेष्टा कर लें। आपकी ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, आपको बिल्कुल भी एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, हम सबके किसी प्रकार से, क्योंकि आप पद पे ऐसे बैठे हैं, हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। जो लोग समझते हैं चीजों को, वो आपको एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में नहीं देख पा रहे, और इसका हमें बहुत दुख है। मैं दिली दुखी हूं इस बात से कि मैं एक चीफ जस्टिस को, ईमानदार चीफ जस्टिस क्यों नहीं देख पा रहा हूं। मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं कि ये ईमानदार है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं उसके बाद भी। सर लेकिन सवाल अभी ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि जुबैर जो ट्वीट करते हैं, उन पे 5 धाराओं में एफआईआर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, और फिर वहां पे लोग जो है लिखने लगते हैं कि अब जो है मुसलमान टाइट होगा और डंडा बजेगा। इस तरीके की जो क्लिप कटुआ जैसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और धाराएं उन पर लग जाती है। यति नरसिंहानंद जैसे लोगों पे नहीं लगती। एक ही धारा लगी है ना उनपे, जिसमें 1 साल की सजा है। यति नरसिंहानंद के ऊपर 1 साल की सजा वाला धारा, और जुबैर और दूसरे सैकड़ों लोगों पे 5-5 धाराएं, जो कि बड़ी सीरियस हैं। और कुछ सबूत चाहिए आपका कि आरएसएस, बीजेपी और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के एजेंट हैं वो? तो मान लिया जाए कि एक देश 2 कानून है? नहीं, ये मान लिया जाए कि कानून का अपहरण किया हुआ है कुछ मुट्ठीभर लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के। इस देश की जनता की और इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज की जिम्मेदारी है कि उस अपहरणकर्ताओं से देश के संविधान और कानून को आजाद करें। तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि कोर्ट जाता है तो वहां से भी उसको धिक्कार ही मिलता है। एक देश कानून 2 बना रखे, और फिर जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसी को ही बता दिया जाता है दोषी। मुसलमान हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, जितने भी वीकर सेक्शन है, महिलाएं हो, पहले वो अपना गठबंधन बनाए, अपना सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन बनाए मजलूमों का। जो प्रताड़ित लोग हैं वो सब इकट्ठे हों, अपनी लीडरशिप को हटाएं, मजबूत बहादुर लीडरशिप लाएं। ऐसे ही काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुधर जाएगी और सरकारें भी सुधर जाएंगी, भले किसी की भी सरकार आ जाए। एक काम। दूसरा काम ये, अच्छे लोगों को चुन के जब वो ले आएंगे, तो ये सब लोग जो आरएसएस और बीजेपी के हैं, जो मनुवादी मानसिकता के, ये सब लंबे समय तक जेलों में प्राप्त होंगे आपको। ये मेरा दावा है, यही रास्ता है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहला काम हमें अपनी लीडरशिप चेंज करने का है। जब तक वो नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी मैंने इंट्रो में अपने ये बोला था कि बाबाओं का बड़ा जो है बहुत ट्रेंड सा चल गया है, प्रो मैक्स और मैक्स एक गेम की तरह आ गए हैं बाबा। जो ज्यादा अच्छा, ज्यादा
मर्यादित बोलेगा तो उसको पद मिल जाएगा, इस तरीके के वादा आ गए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मनुवादी मानसिकता है। जो जितना ज्यादा उस पैमाने पे पूरा उतरेगा वही उतना ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा गंदी घिनौनी घृणित बात करेगा उतना ही ऊपर जाएगा। यही तो है। और ये इस बात का सबूत है कि किस प्रकार की मर्यादाएं हो गई हैं हमारे देश में, और किस प्रकार की मर्यादाएं स्थापित कराने के लिए हमारी देश की जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं वो किस प्रकार की मर्यादाओं को मर्यादित बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया ना, चीफ जस्टिस साहब और मोदी जी का जो उन्होंने वीडियो अपनी पब्लिक डोमेन में डाली है, ये दर्शाते हुए कि प्रधानमंत्री जी एक तरीके से चीफ जस्टिस साहब को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जो मैसेज देने की चेष्टा की गई है, हम सब लोगों को एक तरीके से इतना बड़ा धक्का लगा है कि हम उभर नहीं पा रहे हैं, वकील कम्युनिटी तो कम से कम इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातचीत